क्या करेंगे सर, आपका बात को समझेंगे। वीक पॉइंट जो है आपका वो मतलब क्या है सर, आपका फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स में अच्छे से मतलब क्या करना है सर, आपका ध्यान मतलब क्या करना है सर, आपका देना है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मतलब क्या करता है चेंज करता है तो वो मतलब क्या है सर, आपका मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मतलब क्या करता है चेंज नहीं करता है तो वो मतलब मोशन में नहीं है, वो किसमें सर, आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो हम लोग ये बात को अच्छे से समझ चुके थे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अगर विथ चेंज इन टाइम ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब क्या कर रहा है सर, आपका चेंज कर रहा है तो वो मतलब क्या है सर, आपका मोशन में है। और विथ चेंज इन टाइम अगर मतलब क्या है सर, आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है सर, आपका मोशन में नहीं है, वो मतलब क्या है सर, आपका रेस्ट में है। ये बताया समझ में ना। मतलब हम टाइम 1 में कोई चीज़ को देखिए जहाँ पे था, टाइम 2 में भी वहीं पर है, तो मतलब क्या है सर, आपका मोशन में नहीं हो, किस में सर, आपका रेस्ट में है। लेकिन टाइम 1 में हम देखे थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, और टाइम 2 आते आते हम देखे कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या है सर, आपका यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, तो मतलब क्या है सर, आपका मोशन में है। यहाँ इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। क्लियर है ये वाला बात है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपका इफ़ रोहन स्कूल इज़ 5 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस एंड द बुक स्टोर इज़ मतलब क्या है सर, आपको 2 किलोमीटर फ्रॉम द हाउस, देन व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट इन दिस केस। अच्छा, वो सब छोड़ दे, पहले आप समझ लीजिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मान लीजिए अगर हम लोग को सिर्फ नापना पड़ता है मतलब क्या है सर, आपका मैग्नीट्यूड को, तो मतलब क्या है सर, आपका हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। और अगर हम लोग को नापना पड़ता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी, तो हम लोग बात करें किसके बारे में सर, आपका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। आया बात समझ में ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम यहाँ पे थे, ठीक है, और हमको यहाँ से मतलब क्या करना है सर, आपका यहाँ पे मतलब क्या करना है सर, आपका जाना है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है और ये मतलब क्या है सर, आपका पॉइंट मतलब क्या है सर, आपका बी है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। मतलब समझे, आँख बंद किया, ठीक है, आँख बंद किया और ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो मेरा चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, मतलब ये ए से लेके स्ट्रेट लाइन बी तक खींचेंगे तो ये मेरा मतलब क्या सर, आपका चेंज इन पोजीशन है। ये मेरा मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेसमेंट है। आया बात समझ में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है सर, आपका कौन सा पाथ लिए, क्या लिए, वो सब देखना नहीं पड़ा, बस देखना पड़ा कि किस डायरेक्शन में गए और अल्टीमेटली कहाँ मतलब क्या पहुँचे। तो ये ए से बी क्या हुआ सर, आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम आँख आप खुला रखें और हम देखें कौन सा रास्ता लिए, थे पूरा ये उलझा हुआ धागा को मतलब क्या सुलझाना पड़ेगा और सुलझा के देखना पड़ेगा कि धागा का लेंथ कितना है। तो वो फिर क्या हो जाएगा सर, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है सर, आपका डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हम लोग क्या चीज़ का ख्याल रखते हैं सर, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड का ख्याल रखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, आपका वेक्टर क्वांटिटी, कि उसमें हम लोग क्या रखते हैं सर, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी मतलब क्या करते हैं सर, आपका ख्याल रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखना पड़ता है कौन सा रास्ते लिए, क्या लिए। डिस्प्लेसमेंट इतना देखना पड़ता है बिगिन कहाँ से किए थे, एंड कहाँ पे किए, और बिगनिंग और एंड के बीच में मतलब क्या है सर, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जो है वो क्या है, ये बताया समझ में ना। तो वो है डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या, डिस्प्लेसमेंट। और जब आप पूरा रास्ता देखना पड़ेगा कौन सा रास्ता से आए, कैसे आए, नहीं आए, तो मतलब क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बिगिन करते हैं, ठीक है, एकेबारे नहीं ना हो जाते। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बिगिन करते हैं और ये घूम फिर के यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इस केस में डिस्टेंस तो बहुत होता, लेकिन इस केस में क्या होता सर, आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता सर, आपका ज़ीरो होता। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनल पोजीशन में और मेरा इनिशियल पोजीशन में कोई मतलब क्या सर, आपका फ़र्क नहीं है, इसलिए। तो ये बात आपको मतलब क्या सर, आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है ना, क्लियर है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप समझ गए। तो अगर हम डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं तो होता क्या है सर, आपका स्पीड, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करते हैं तो होता मतलब क्या सर, आपका वेलोसिटी होता है। और क्योंकि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, तो क्योंकि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, तो डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि स्पीड भी क्या है सर, आपका स्केलर क्वांटिटी। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था सर, आपका वेक्टर क्वांटिटी था, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम भी मतलब क्या सर, आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
यानी कि वेलोसिटी भी मतलब क्या सर आपका वेक्टर मतलब क्या सर आपका क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में ना। तो किसी बॉडी का मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ट्रैवल करने के बाद भी, लेकिन किसी बॉडी का ट्रैवल करने के बाद डिस्टेंस क्या हो सकता है सर आपका 0 मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल जो होता है वो मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट वालों को मतलब क्या नापना पड़ता है, मतलब डिस्टेंस में नापना पड़ता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइज़, डिस्प्लेसमेंट नापना पड़ता है मतलब क्या सर मैग्नीट्यूड भी नापना पड़ता है, और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्शन भी क्या करना पड़ता है सर आपका नापना पड़ता है। ये बताया समझ में ना। रुक और एक लाइट चला था, कंसंट्रेशन इफेक्ट है। तो ये बात समझ में आया है ना। तो लिखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्या लिखा है सर आपका डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका ज़ीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, हम अगर यहाँ से स्टार्ट किए आगे नहीं जाने के बाद पीछे जाएँ तो ज़ीरो हो जाएगा, अब नहीं जाने के बजाय मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड जाए तो मतलब क्या सर आपका ज़ीरो भी हो जाएगा। लेकिन मतलब क्या हो सकता है सर आपका डिस्टेंस कभी भी 0 मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है ना। डिस्टेंस पे तो मतलब क्या जिससे कि पाथ जो हम ट्रैवल किए वो पाथ का लेंथ मतलब क्या है कितना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, कार इज़ मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस मतलब क्या है सर आपका 210 मीटर इफ़ इट टेक 60 सेकेंड टू कम्प्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर मतलब क्या है सर आपका 3 मिनट्स। 60 सेकेंड में वो 1 कंप्लीट राउंड मतलब क्या है पूरा कर रहा है। तो आप एक सिंपल बात समझिए कि एक कंप्लीट राउंड पूरा कर रहा है तो जहाँ से बिगिन किया वहीं पहुँच जा रहा है। तो एक 60 सेकेंड, तो यहाँ पे बात क्या है सर आपका 3 मिनट में कितना 60 सेकेंड होगा है ना। तो 3 मिनट में कितना सेकेंड है वो निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। तो 3 मिनट में कितना होगा सर आपका 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 60 सेकेंड। तो 3 इंटू 60 सेकेंड कितना हो गया सर 180 सेकेंड हो गया। तो उसमें वो क्या है सर आपका 3 कंप्लीट राउंड मारेगा ना। अगर 3 कंप्लीट राउंड मारेगा तो उसका जो फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो तो मतलब क्या है सर आपका एक ही हो गया। और अगर एक ही हो गया तो फिर क्या है सर आपको बताइए, अगर एक ही हो गया तो फिर क्या हुआ बताइए सर आपका दिस 2 मिनट रुक जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका कि मतलब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन मतलब क्या सर आपका एक ही हो गया। तो मतलब क्या सर डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका 0 हो गया। और यहाँ पे कोई मतलब क्या है सर आपका पॉइंट डिस्कशन के लायक मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर मतलब क्या है सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या करता है सर आपका इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो वो मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और अगर मतलब क्या होता है सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ये बात को समझेंगे तो आगे कहानी मतलब क्या होगा सर आपका आसान होगा, और ये बात को नहीं समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका आगे कहानी आसान मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहले दिमाग ये बात को दिमाग में डाल लीजिए फिर एक्सप्लेन हम कर देंगे। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या करता है सर आपका अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो वो होता है मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो मतलब क्या है सर आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अन इक्वल टाइम, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मतलब क्या है सर आपका अनइक्वल डिस्टेंस, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है सर आपका मोशन। ये बताया समझ में ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड में भी क्या है सर आपका 10 मीटर कवर किया, थर्ड सेकंड में क्या है सर आपका 10 मीटर कवर किया, फोर्थ सेकंड में क्या है सर आपका 10 मीटर कवर किया, फिफ्थ सेकंड में भी क्या है सर आपका 10 मीटर कवर किया, सिक्स्थ सेकंड में भी क्या है सर आपका 10 मीटर कवर किया, तो फिर क्या है सर आपका यूनिफॉर्म मोशन में।
लेकिन मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में अगर क्या सर आपका 4 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड में क्या सर आपका 6 मीटर कवर किया, थर्ड सेकंड में क्या सर आपका 9 मीटर कवर किया, फिफ्थ सेकंड में क्या सर आपका मतलब आप समझ के बात किया आपने, तो मतलब क्या सर आपका फिर वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आया बात समझ में ना। तो अगर इक्वल इंटरवल ये सेकंड बोले आर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकंड आवर में 20 किलोमीटर, थर्ड आवर में भी क्या सर आपको 20 किलोमीटर, फोर्थ आवर में 20 किलोमीटर, फिफ्थ आवर में 20 किलोमीटर, सिक्स्थ आवर में भी क्या सर आपको 20 किलोमीटर, सेवन्थ आवर में भी 20 किलोमीटर। इस तरह अगर गाड़ी चल रहा है तो फिर मतलब क्या सर आपका वो यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, सेकेंड आवर में मतलब क्या सर आपका 30 किलोमीटर, फोर्थ आवर में मतलब क्या सर आपका 9 किलोमीटर, कुछ भी आप बोल दीजिए रैंडम, तो वो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या सर आपका है। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। मतलब बोलने का क्या मतलब है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। और अगर क्या सर आपका अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये बताया समझ में ना। अच्छा वहाँ पे अगर टाइम में अनइक्वल लिखा तो गलत लिखा था, टाइम दोनों में इक्वल है, एक में डिस्टेंस इक्वल है और एक में डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका अनइक्वल है। जिसमें टाइम इक्वल होने के साथ साथ डिस्टेंस भी इक्वल है वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मोशन है। और जिसमें टाइम तो इक्वल है लेकिन मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस अनइक्वल है तो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या सर आपका है। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ये तो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई मतलब क्या सर आपका टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका टेकन, और वो आता है मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकेंड करके, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, अ बस गोइंग फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 240 किलोमीटर इन मतलब क्या सर आपका 4 आवर। ठीक है, ये पहला पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 60 किलोमीटर इन मतलब क्या 2 आवर। तो क्या बोला, टोटल टाइम स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई मतलब क्या टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा 240 + 60 जो कि हो जाएगा क्या सर आपको बताइए 300 मतलब क्या सर आपका किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे 4 आवर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 आवर है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 आवर। न्यूमेरिकली आ गया सर। नहीं ये लेकिन ये तो सिंपल है एकदम ना। आपको क्या बताया कि स्पीड अगर आपसे पूछा है तो स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई मतलब क्या सर आपका टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया 240 + 60 जो कि हो गया मतलब क्या सर आपका 300। और टोटल टाइम टेकन क्या हो गया सर आपका 4 + 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया। आया बात समझना ना। तो ये तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था। ये तो मतलब क्या सर आपका डिफिकल्ट वाला, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर क्यों बताइए। ऊपर 300 था, नीचे मतलब क्या था आपका क्या था, अच्छा 360 था, ऐड करने में गलती कर दिया था। गलती नहीं किया था, मतलब हम देखने में गलती कर दी थी। क्या देखने में गलती की थी बताइए। यहाँ पे लिखा था विद द स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया था, क्या दिया था आपका स्पीड दिया था। तो हमको निकालना पड़ता है कि मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस कितना कवर किया था। तो डिस्टेंस कवर किया था मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा सर आपका 360/60, तो क्या हो जाएगा सर आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई मतलब क्या सर आपका टाइम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका 2, है ना। तो ये आपका आ जा रहा है न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो आपके लिए शायद होगा मतलब क्या थोड़ा सा मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल है ना। पर मैथ्स जैसे मुश्किल चीज़ कर लिया ये सब। हाँ ये सब तो आसान है लेकिन मतलब क्या इसके लिए भी टाइम देना पड़ता है मतलब क्या सर आपका शुरू से, है ना। हाँ ग्राफ के बारे में बस समझ लीजिए, ये डिस्टेंस है ये टाइम है। तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है सर आपका स्पीड होता है। तो ये सीधा लाइन अगर है तो ये क्या दिखा रहा है सर आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस बाई टाइम है। ये लाइन अपवर्ड कर्व अगर है तो मतलब क्या दिखा रहा है सर आपका, ये दिखा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लेकिन मतलब एक्सेलरेटेड,
कि स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ, और ये मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस बाय टाइम है। ये दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका डिसलेरेशन, या फिर दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका रिटार्डेशन। तो ये हल्का सा आइडिया आपको मतलब क्या सर आपको उसका होना चाहिए। डिस्टेंस बाय टाइम है, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस बाय टाइम है, अपवर्ड कर्व है तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेटेड मोशन। ये डाउनवर्ड जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिटार्डेशन है, या फिर मतलब क्या सर आपका डिसलेरेशन है। जो आप बोलना चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हो, उसमें कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए डिस्टेंस टाइम, अगर टाइम से पैरेलल है तो इसका मतलब क्या सर आपका नो मोशन, क्योंकि जो उसका पोजीशन था उसका पोजीशन मतलब क्या सर आपका हर वक्त मतलब क्या सर आपका वही रहेगा। तो मतलब क्या सर आपका क्या दिखा रहा है कि मोशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, चीज़ मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है। ये बात मतलब क्या आराम से समझ लीजिए। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब देखिए एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है ना सर आपका, दो तरह का हो सकता है। जैसे एक होता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हर सेकंड में स्पीड कितना बढ़ता है 9.8। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए 10 है, तो ग्रेविटी किसे पता है क्या होता है 10 मान लीजिए 2 मिनट के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है एक्चुअली में 9.8 है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए 10 मान लीजिए, ताकि आपको चीज़ आसानी से मतलब क्या हो सर आपको समझ में आए बात समझ में ना। तो होता क्या है ना सर आपका कि कोई चीज़ को अब यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, 1 सेकंड तक वो गिरता रहा कहाँ गया, कोई चीज़ को हम यहाँ पे मतलब क्या सर आपको छोड़ा, 1 सेकंड तक वो गिरता रहा, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो गया सर आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर वो गिरता रहा 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड हो गया मतलब क्या सर आपको 20 मीटर पर सेकंड। फिर वो गिरता रहा 3 सेकंड बाद उसका स्पीड हो गया मतलब क्या सर 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि पहला सेकंड में वो कवर किया 10 मीटर, दूसरा सेकंड में वो कवर किया मतलब क्या सर आपको 20 मीटर, तीसरा सेकंड में वो कवर किया मतलब क्या 30 मीटर। तो मोशन तो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए हर सेकंड में उसको मतलब क्या सर आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन वो हर सेकंड में क्या सर आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन यहाँ भी एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है सर आपका कि वो मतलब एक हिसाब के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या हिसाब के साथ बढ़ता जा रहा है? हर सेकंड में 10 करके बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे चेंज तो आ रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है मतलब क्या सर यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन मतलब क्या सर यूनिफॉर्म है। आप समझे बात क्या बोले? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे है? चेंज इन वेलोसिटी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ना। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे है? 10 करके बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया ना। एक्सेलरेशन रैंडम हो सकता था ना, लेकिन रैंडम तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हुआ मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म हुआ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का हो सकता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो नहीं सकता है। लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी होता है, एक जिसमें एक्सेलरेशन मतलब क्या हो सकता है यूनिफॉर्म हो, और एक जिसमें मतलब क्या हो सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या हो सर आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो ग्रेविटी का केस जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन उसमें मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म है। और कैसे यूनिफॉर्म है? ऐसे तो 9.8 होता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल लिए क्या बताया 10 करके मतलब क्या होता है सर आपका हर सेकंड बढ़ता रहता है। और एक्चुअली में आप देखेंगे तो मतलब 9.8 करके मतलब क्या होता है सर आपका हर सेकंड में क्या होता है सर आपका बढ़ता रहता है। आए बात समझ में ना। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका जितना ऊंचाई से कोई चीज़ गिरता है उतना ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या कहता है सर आपका गेन करता है ना। और इसका हमको एक्सपीरियंस है। कैसे एक्सपीरियंस है बताइए? हम घर में बहुत बार लेट जाते हैं तो मतलब क्या होता है नीचे का मतलब क्या होता है दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर चाय फेंकना पड़ता है। तो हुआ क्या था एक बार कि ऐसे गिरने देते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है हम कैच करने जा रहे थे, मिस हुआ था, सर लग के सर फट गया था। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म उसका फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा हो चुका था, मोमेंटम मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए फट जाता है सर। मतलब आप समझिए चम्मच है ना, यहाँ से मेरे हाथ में गिरा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्सेलरेट में टाइम इसको मतलब क्या सर आपका नहीं मिला। लेकिन इसी को 20 मीटर के हाइट से अगर फेंकेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका पहले सेकंड में जो उसका स्पीड था
दूसरे सेकंड में डबल होगा, तीसरे सेकंड में क्या होगा, बढ़ते 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 मतलब बहुत मतलब क्या होगा सर आपका बढ़ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो वो तो समझिए होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो वो बोलने का पॉइंट मतलब ये था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसका एक्सेलरेशन मतलब क्या हो सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो सर आपका हो। क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ में आया बात क्या आप लेना। तो आप सिंपल बात समझिए, फिर से पूरा ग्राफ को देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या दिखा रहा है सर आपको यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है सर आपका स्पीड। अपवर्ड कर्व है तो क्या दिखा रहा है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब बात को समझिए, डिस्टेंस बाई टाइम अगर करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड होता है। और ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या दिखा रहा है सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, क्योंकि स्पीड मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका है। अपवर्ड कर्व अगर है तो क्या दिखा रहा है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है, क्योंकि अपवर्ड कर्व मतलब क्या सर आपका है। तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन है ना। और यहाँ पे मतलब क्या दिखा रहा है सर आपका डिसेलरेशन पर ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। तो आप अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन बोले ना तो बस काफ़ी हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन बोलने का मतलब ही क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म है, तभी तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है ना। और यहाँ पे आप डिसेलरेशन बोले तो मतलब क्या काफ़ी हो गया। डिसेलरेशन का एक नाम, डिसेलरेशन का एक और नाम है सर आपका रिटार्डेशन है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका पैरेलल लाइन बना रहा है टाइम के साथ, तो मतलब क्या सर आपका इट इज़ एट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी नहीं सर, नहीं यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन जिस जगह खड़ा था उसी जगह खड़ा है ना। अगर वर्टिकल मोशन वर्टिकली अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका मोशन में होगा, लेकिन ना वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है ना वर्टिकली मतलब कि डाउनवर्ड जा रहा है, जिस जगह पे था उसी जगह पे अगर रह गया तो इसलिए तो मतलब क्या स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना पैरेलल। तो ये क्या हो गया सर आपका रेस्ट पे है। अब वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम चेंज अगर आया वेलोसिटी में तभी तो आप स्टडी कीजिएगा, अगर चेंज नहीं आया तो आप स्टडी तो मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विद टाइम पोजीशन में कितना चेंज आया वो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है। विद टाइम पोजीशन में कितना चेंज आया वो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है। तो आप वेलोसिटी इन टाइम को भी मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन समझ लीजिए, लेकिन फिर ये बात समझिए कि अगर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में तब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब आ जाइए, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखाया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिर्फ एक्सेलरेशन से काम मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। जैसा केस मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी का है, ग्रेविटी के केस में क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता तो है, लेकिन किस तरह का एक्सेलरेशन होता है सर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी फर्स्ट सेकंड के एंड में अगर क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकंड है तो सेकंड के एंड में कितना हो जाएगा सर आपका 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड एंड में क्या हो जाएगा सर आपका 20 + 10 30 मीटर पर सेकंड। फोर्थ सेकंड के एंड में क्या हो जाएगा सर आपका 30 + 10 40 मीटर पर सेकंड। ऐसा करके बढ़ता जाएगा, लेकिन बढ़ेगा मतलब क्या सर आपका रैंडमली नहीं, बढ़ेगा मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। और अगर ये मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या दिखा रहा है सर आपका, यार हम कर ला, ये मोशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, मोशन क्या है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन मतलब क्या है सर आपका यूनिफॉर्म है। आया बात समझ में ना। अच्छा कॉल आया, तो हम लोग थे कहाँ पे सर आपका वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो मतलब क्या है सर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
और डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो मतलब क्या आपका यूनिफॉर्म Non-uniform. नहीं यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है वैसे भी मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मतलब क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ये मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन है। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। यहाँ ये पे तो नॉन यूनिफॉर्म हम बता रहे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका नो एक्सेलरेशन। रेस्ट नहीं है सर, नो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो बढ़ता जा रहा है। तब देखिए मेरा बात समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे लिखा रहता मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, तब वो रेस्ट पे होता, लेकिन वेलोसिटी लिखा हुआ तो रेस्ट पे तो नहीं है। बस क्या बात है कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, यानी जो वेलोसिटी पे वो था या इस पॉइंट पे उसी वेलोसिटी के साथ मतलब क्या मूव करता गया मूव करता गया मूव करता गया मूव करता गया। फिर उसके बाद मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मतलब क्या फिर आया एक्सेलरेशन। आया बात समझ में ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नो एक्सेलरेशन, अगेन मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओ आया बात समझ में ना। यहाँ पर वो वैल्यू दे देगा, फिर पूछेगा फिर वैसे हम लोग कर अभी देंगे। उतना कॉम्प्लिकेटेड समझ चाहिए, आप ये समझिए कि मतलब क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नो एक्सेलरेशन, फिर क्या है सर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या है सर आपका नो एक्सेलरेशन। हाँ नो रेस्ट में आया ऐसा नहीं है सर, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाते आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड जब तक होता है तब तक मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन नहीं होता है। स्पीड चेंज जब होता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आपका होता है। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है सर आपका वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, 2 मिनट रुक जाइए। वेलोसिटी क्या होता है सोच के बताइए। वेलोसिटी तो आपका डिस्प्लेसमेंट बाय बाई मतलब क्या सर आपका टाइम है, तो अगर हम मतलब क्या करेंगे वेलोसिटी टाइम करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका वेलोसिटी, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका टाइम, दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल रहा है ना इसके अंदर, तो मतलब क्या मिल जा रहा है सर आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है। एक्स का वैल्यू फाइंड करना। हाँ, तो अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद बात का मतलब क्या वेलोसिटी टाइम हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हाँ पानी पी लीजिए। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, वी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका यू प्लस मतलब क्या है सर आपका ए टी। बस आप समझ लीजिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस मतलब क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी बाई मतलब क्या होता है सर आपका टाइम होता है। उसी को रीअरेंज करके यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इस तरह लिखा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वेलोसिटी यू माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डिफरेंस v ऑफ is final velocity, u is इनिशियल वेलोसिटी initial velocity, एंड टी इज टाइम। initial velocity और हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका 0 था, और वो जाते 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 जिस वेलोसिटी पे पहुंचा उस वेलोसिटी पे कहा गया मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और जितने टाइम पे पहुंचा वो मतलब क्या सर आपका टाइम, और आप इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आ जाएगा मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन, t का मतलब क्या है सर आपका टाइम। ये क्या है सर? ये मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है सर आपका पहला मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन। नहीं सर, हाँ बताइए। 80 के बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं रहेगा। आप अगर अलजेब्रा खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एक्स वाई अगर है और बीच में कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है सर आपका दोनों का प्रोडक्ट है। तो 80 अगर आ रहा है तो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो एक्सेलरेशन एंड टाइम विल गेट मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट। उसके बाद क्या है सर आपका देखिए फिजिक्स में मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो मतलब क्या सर आपका एस है, उसको भू से भी मतलब क्या सर आपका स्पीड मतलब क्या सर आपका मत समझिएगा। ये किसके लिए है सर आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये किसके लिए सर आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये किसके लिए सर आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एस इक्वल्स टू क्या है सर आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू क्या है सर आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस मतलब क्या है सर आपका हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद कर लीजिए बस।
और तीसरा मतलब क्या है सर आपका वी स्क्वायर, बस याद कर लीजिए फिर उसके बाद हो जाएगा। यू स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2as 2as। वेरिएबल सारा पता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे हैं आपको। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सारा का मीनिंग पता है। s इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका यू टी प्लस मतलब क्या है सर आपका हाफ ए टी स्क्वायर। u का मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, a का मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, तो t स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका टाइम स्क्वायर। और v स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका u स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2as। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मतलब जितना भी वेरिएबल है वो क्या क्या है हम बता रहे हैं आपको। आप लिख लीजिए सू वैट, इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे स्क्वायर नहीं। स्क्वायर तो स्क्वायर इज़ नॉट अ वेरिएबल। स्क्वायर तो किसी के ऊपर भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। वेरिएबल क्या है सर आपका सू वैट है, तो पहला वाला में क्या नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एस यू वी ए टी सू वैट में से मतलब क्या है सर आपका एस नहीं है। दूसरे वाले में क्या नहीं है, दूसरे वाले में मतलब क्या है सर आपका वी नहीं है। और तीसरे वाले में क्या नहीं है सर आपका सू वैट, टी नहीं है। दूसरे वाले में टी नहीं है। अब आप ये समझिए, ये मजाक करें लेकिन याद करने के लिए मतलब अच्छा चीज़ है। क्या बताइए, यू सब में है और ए सब में है, बताइए क्यों। क्योंकि बिना वॉवेल का मतलब क्या होता है ना सर आपका स्पेलिंग बनता नहीं है, इसलिए यू मतलब क्या सर आपका तीनों इक्वेशन में है, और इसलिए ए भी मतलब क्या सर आपका तीनों इक्वेशन में है। तो पहला इक्वेशन में मतलब क्या सर आपका पहला कॉन्सोनेंट नहीं है, दूसरा इक्वेशन में क्या सर आपका दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं है, और तीसरा इक्वेशन में क्या सर आपका तीसरा कॉन्सोनेंट नहीं है। यानी कि अगर आपको मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यू कैन नॉट यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी निकालना है, यू कैन नॉट यूज़ द सेकंड इक्वेशन। और अगर आपको मतलब क्या सर आपका टाइम निकालना है, यू कैन नॉट यूज़ द मतलब क्या सर आपका थर्ड इक्वेशन। और आपको u और a निकालना है, तो आप तीनों में से आप कोई भी इक्वेशन क्या कर सकते हैं सर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका काम क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद कर लीजिए। s इक्वल्स टू क्या है सर आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू क्या है सर आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये क्या है सर आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2as। और यहाँ पे सारा सिंबल का मतलब पता है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन, और t का मतलब क्या होता है सर आपका टाइम। है ना, आए बात समझ में। अब देखिए एकदम सिंपल है, आप अगर समझना चाहे तो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कार मतलब क्या है सर आपका रेस्ट से बिगिन किया, तो उसका मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। कोई चीज़ रेस्ट से बिगिन करे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है, और रेस्ट पे आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। कोई चीज़ मतलब क्या अगर सर आपका रेस्ट से बिगिन करे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और रेस्ट पे अगर आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या 0 होता है। कोई चीज़ अगर रेस्ट से बिगिन करे तो मतलब क्या होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, और रेस्ट पे अगर आ जाए तो मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या आपका 0। अब यहाँ पे बात समझिए, तो पहला चीज़ जो हमको मिला वो u मिला, एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मिला हमको एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंपल क्या है सर आपका a, तो हम क्या लिखा सर आपका 3 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर लिख दिया। अब क्या लिखा है टू अटेन अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, वो हो गया मतलब क्या सर आपका 15 मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द टाइम टेकन by the car to attain the speed of 15 meter per second and distance covered by the bus at the same time। तो क्या क्या निकालना है,
टाइम टेकन क्या निकालना है, और कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना है। तो दोनों मतलब क्या क्या करके निकालेंगे, तो ये टाइम किससे निकलेगा, शायद फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस मतलब क्या है सर आपका AT, तो v क्या था 15 लिखें, u इक्वल्स टू क्या था 0 लिखें, a क्या था सर आपका 3 लिखें, और t क्या था दैट वाज अननोन। सर परेशान नहीं होना है, वो क्या था अननोन था, तो यहाँ पे 15 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3t, तो फिर इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 15 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 का वैल्यू निकाल है ना, तो फिर क्या हो गया सर आपका t इक्वल्स टू 5। तो सब कुछ एसआई में था, तो आएगा मतलब क्या सर आपका ये भी एसआई में आएगा, ये मतलब क्या होगा सर आपका 5 सेकंड। आया बात समझ में ना। अब आप सोचिए क्या क्या अननोन है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। तो टाइम आपके पास अभी है, वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा ना। टाइम भी आपके पास है और मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी भी आपके पास है, तो यहाँ पे आपको मतलब क्या टाइम मिल गया। अब पहला इक्वेशन आप डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस मतलब क्या सर आपका हाफ AT स्क्वायर, यही था। अगर आपको इक्वेशन आता है तो चिंता वाला बात नहीं है, इक्वेशन नहीं आता है तो मतलब क्या चिंता वाला बात है ना। तो s इक्वल्स टू क्या सर आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो देखिए कितना आसान आपके लिए हो जाएगा, u क्या था 0, तो 0 इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका हाफ लिखें, एक्सेलरेशन क्या था आपका 3, टाइम क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 25। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, हो क्या जाएगा 3 इंटू 25 75 बाई मतलब क्या है 2, तो 75/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 37.5। तो अगर आपको पता है, क्या पता है बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन, आसान है। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं याद करेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका मुश्किल मतलब क्या सर आपका है। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर आपका, v इक्वल्स टू u प्लस AT, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। s इक्वल्स टू क्या सर आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी, और v स्क्वायर एक माइनस मतलब क्या सर आपका u स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2as इज इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या टाइम। तो पहला इक्वेशन में क्या है सर आपका s नहीं है, दूसरा इक्वेशन में क्या है सर आपका v नहीं है, तीसरा इक्वेशन में क्या है सर आपका t नहीं है, और u और a हर जगह है, क्योंकि u और a मतलब क्या है सर आपका वॉवेल है बात समझ में ना। बिना उसके मतलब क्या होता सर आपका बनता नहीं है, तो ये निकालना मतलब क्या था, आसान था आपका। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक सिंपल बात को समझ लीजिए, एकदम सिंपल बात को सिंपली समझ लीजिए। सो ये मैंने हाँ मतलब क्या है सर आपका, ये बात को मतलब समझ लो, सिंपल बात समझा रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। देखिए वेलोसिटी दो तरीके से चेंज करता है, अगर स्पीड चेंज किया तो ही मतलब क्या वेलोसिटी चेंज कर गया, और अगर डायरेक्शन चेंज किया तो ही मतलब क्या सर वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका चेंज कर गया। तो पंखा जो घूम रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक ही स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन पंखा जब घूम रहा है तो उसका हर पॉइंट में क्या हो रहा है सर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसका स्पीड तो मतलब क्या यूनिफॉर्म है, लेकिन उसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज कर जा रहा है। आया बात समझ में ना। तो इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज़ सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर एक बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका गोल मतलब सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसको कहा जाता है कि वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लेकिन उसके बारे में जानना क्या पड़ेगा, उसका स्पीड तो वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता यूनिफॉर्म, क्योंकि हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी को जानने के लिए हम लोग क्या जानना पड़ता है सर आपका मैग्नीट्यूड जानना पड़ता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी क्या करना पड़ता है सर आपका जानना पड़ता है। तो कोई चीज़ अगर गोल 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 एक ही स्पीड में घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सा मोशन में है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कोई चीज़ अगर गोल 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 एक ही स्पीड के साथ घूम रहा है तो क्या बोलेंगे सर आपका, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। कोई चीज़ अगर मतलब क्या है गोल 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 एक ही स्पीड में घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे सर आपका, वो चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। कोई चीज़ अगर गोल 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 एक ही स्पीड के साथ घूम रहा है तो हम बोलेंगे वो चीज़ क्या है सर आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लेकिन क्या वो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, आप बताइए, क्या उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नहीं सर। क्यों नहीं यूनिफॉर्म है? क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, चेंज हो रहा है। तो यही बात को समझना है किसके बारे में सर आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। स्पीड तो यूनिफॉर्म होता है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका, हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन मतलब क्या होता है सर आपका, चेंज करता है। ठीक है ना। और कुछ अगर नहीं याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम तो याद रहेगा ना कि गिवन क्या क्या था, जो गिवन था उसके हेल्प से क्या निकाले सर आपका, निकाले मतलब क्या सर फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद दूसरा इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाले मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके फाइन, तो फिर जाके फिर आ सकते हैं हम। हाँ सर।